अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो मेरे प्यारे मोहतरम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की करेक्शन, वर्ब करेक्शन। हमारा टॉपिक होगा वर्ब करेक्शन और हम करेक्शन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस के तमाम रूल्स को अच्छी तरह से मैं प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। इससे पहले इस वीडियो को देखना ज़रूरी भी है, जो है ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की वीडियो इससे प्रायरली देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की करेक्शन पर अबूर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले आप इसके रूल्स को देख लें। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करवा देती हूँ। इन पैसिव वॉइस टेंस वो टेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला जो है वो मिसिंग होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। इसके एंड पे ट्रांसलेशन में ता है, ती है, ते हैं आता है। लेकिन ये ज़्यादा कंसर्न इसलिए नहीं है क्योंकि आपको इंग्लिश के ही सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो आपने करेक्ट करने हैं। तो इसके हम रूल्स को एक नज़र देख लेते हैं। जो इसके सादा यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें ही, शी, इट और एक नाम के साथ इस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और नेगेटिव अगर कोई जुमला ही, शी, इट और एक नाम से शुरू हो रहा हो और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो तो उसमें इज़ नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और क्वेश्चन में इज़ को शुरू में ले आते हैं। और अगर कोई जुमला ही, आई से शुरू हो रहा हो और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो तो हम उसमें एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और नेगेटिव में एम के बाद नॉट लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और क्वेश्चन में हम एम को शुरू में लेके आएंगे। अगर कोई जुमला इसी टेंस में वी, यू, दे या ज़्यादा नामों से शुरू हो रहा हो तो सादा जुमले में हम उसके साथ आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव यानी मनफी जुमले में हम आर के बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और क्वेश्चन में हम आर के बाद जो है आर को हम शुरू में सेंटेंस के शुरू में एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस हम ले आएंगे। ठीक है। अगर हम इसको दरिया को कूजे में बंद करें तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हम इज़, एम, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। जैसे एक पैसिव वॉइस टेंस है, कपड़े धोए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, कपड़े धोए जाते हैं। तो हम ये एक सादा जुमला है, इसमें हम इज़, एम, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। द क्लोथ्स आर वॉश्ड। ये देखिए आर के बाद हमने यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। उसके बाद मनफी जुमलों में हम इज़, एम, आर के बाद नॉट लगाते हैं। इसी को हम नेगेटिव बनाएं, द क्लोथ्स आर वॉश्ड, द क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड। आर के बाद नॉट लग गया। ठीक है। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसी तरह क्या कपड़े धोए जाते हैं, सवालिया जुमला आ गया। इज़, एम, आर को हम स्टार्ट में लेकर आएंगे। आर द क्लोथ्स वॉश्ड, ये जो आर है इसको हम शुरू में ले आए। और WH वाला जो वर्ड जुमला आएगा वो सवालिया ही जुमला होता है, वाई, वेयर, व्हेन वाला और या हुम वाला। वो उस सवालिया जुमले में हम सवालिया वर्ड, WH वाला वर्ड पहले लगाने के बाद उसके बाद हम इज़, एम, आर को स्टार्ट में लेके आएंगे। जैसे कपड़े क्यों धोए जाते हैं, वाई आर द क्लोथ्स वॉश्ड। ठीक है, वाई आर द क्लोथ्स वॉश्ड। ये देखें, वाई के बाद हमने आर लगा दिया और फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को अपनी जगह पर लगा दिया। ठीक है। इस तरह से ये जो रूल्स हैं ये आपके हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपको जो सेंटेंस आएगा करेक्शन के लिए वो इंग्लिश में ही होगा, इसलिए ता है, ती है, ते हैं आपके काम नहीं आएंगे। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने होंगे जो इंडिकेट करेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो आपने वहाँ पर यूज़ करना है। ये 4 अल्फाज हैं जिस जुमले में अक्सर का वर्ड, हमेशा का मानी देने वाला वर्ड, कभी नहीं का मानी देने वाला वर्ड या कभी कभार का मानी देने वाला वर्ड आ जाए वो जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। अक्सर में के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं, ऑफन, यूजुअली, जनरली, कॉमनली। ये इन चारों का मीनिंग अक्सर ही होता है। कभी कभार के लिए भी मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, समटाइम्स, ऑफ एंड ऑन, या एक और वर्ड है वंस इन अ ब्लू मून, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। या इससे बहुत सारे और कुछ इडियोमैटिक फ्रेजेस
फ्रेजेस हैं जो कभी कभार का मीनिंग देते हैं, वो इस्तेमाल हो सकते हैं। हमेशा, ऑलवेज, एवरी, डेली। डेली मीन रोज़ाना, एवरी मीन हमेशा, जैसे एवरी मंथ, एवरी डे, और ऑलवेज़, ये अल्फाज जो हैं हमेशा के मीनिंग देते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये निशानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। या नेवर का वर्ड जो है, कभी नहीं का वर्ड जो है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करता है। आपको इन अल्फाज को ज़बानी याद करना होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें जो वर्ब करेक्शन इस्तेमाल होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी। जैसे ही इनमें से कोई अल्फाज इस्तेमाल हों तो आप जो है उसको फ़ौरन ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये सोचना होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। जैसे ही आप इन अल्फाज को देखेंगे आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस सेंटेंस में लगेगा, लेकिन वो एक्टिव वॉइस शक्ल होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की या पैसिव वॉइस शक्ल होगी, ये आपको अभी जो है वो उसका सब्जेक्ट यानी शुरू का नाम देख के डिसाइड करना होगा। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो किसी की रूटीन को जाहिर करने के लिए, ठीक है, नंबर 1 जो है ये किसी की रूटीन को जाहिर करता है। जैसे वो सुबह 9 बजे उठता है, या वो सुबह 5 बजे उठता है, या 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, या वो जब सुबह उठता है तो सबसे पहले चाय पीता है। ये जो इस तरह के रूटीन सेंटेंसेस हैं जो किसी की रूटीन को जाहिर करते हैं, तो वो जो है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि किसी की हैबिट को शो करने के लिए भी हम जो सेंटेंसेस लिखते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि वो जो है वो बाएं हाथ से खाना खाता है, या वो दाएं हाथ से हमेशा पानी पीता है, या हमेशा पानी बैठ कर पीता है, या उसकी आदत है कि वो खराटे लेता है, या वो रात को जल्दी सो जाता है। ये किसी की हम जो है हैबिट्स को शो करने के लिए भी हम जो टेंस इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वो एक्टिव वॉइस भी हो सकता है, वो पैसिव वॉइस भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट के लिहाज से है। अगर तो सब्जेक्ट उसमें लगा हुआ है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस लगाएंगे, अदरवाइज उसमें पैसिव वॉइस लगाएंगे। और तीसरी एक शक्ल जिसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल होता है, जिसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है, वो है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ जो हैं या जिनको आप साइंटिफिक ट्रूथ्स भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, और इसकी एक काइंड है साइंटिफिक ट्रूथ्स। इनको बयान करने के लिए हमेशा प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है, और ज़्यादातर 90% केसेस में यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। जैसे ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, वगैरह वगैरह। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने जो है कुछ सेंटेंसेस जो है मैंने वो लिख दिए हैं उसके के तौर पर, एग्जांपल्स के तौर पर। अगर आपको ये सेंटेंसेस आएंगे तो किस तरह के आएंगे और आपने इनको कैसे हैंडल करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सबसे पहला नाम देखना है कि जो सबसे पहले जुमले में नाम लगा होगा, उसके बाद काम लगा होगा। आपने देखना है कि सबसे पहला नाम लगा हुआ है, इसके बाद जो काम है क्या ये वो नाम वो काम कर रहा है। अगर तो ये नाम वो काम कर रहा है तो आप उसमें एक्टिव वॉइस रूल्स लगाएंगे, और अगर वो ये नाम वो काम नहीं कर रहा जो इसके साथ लगा हुआ है तो फिर आप उसमें पैसिव वॉइस रूल्स लगाएंगे। मैं रिपीट करती हूँ, अगर शुरू का जो नाम है उसके साथ जो काम दिया हुआ है, अगर ये नाम ये काम कर रहा है तो हम एक्टिव वॉइस कर रहा है तो एक्टिव वॉइस रूल्स लगाएंगे, ठीक है। नाम, काम, नाम, काम, ऐसे होता है। पहले नाम आता है फिर काम आता है इंग्लिश में। नाम काम कर रहा हो, नाम वो काम कर रहा हो तो हम एक्टिव रूल्स लगाएंगे, और अगर वो नाम वो काम नहीं कर रहा तो फिर हम उसमें पैसिव के रूल लगाएंगे। ये बात आप हर करेक्शन के लिए याद रखें, ख़ास तौर पर वर्ब करेक्शन करने वाले स्टूडेंट्स इस बात को याद रखें कि शुरू का नाम अगर अपने साथ वाला काम कर रहा है तो हम वहाँ एक्टिव रूल्स लगाएंगे, अगर वो अपने साथ वाला काम नहीं कर रहा तो वो हम वहाँ पर पैसिव रूल्स लगाएंगे। सबसे पहले जब जुमला आपके सामने आए तो आपने उस जुमले को पढ़ना है और उसमें से फाइंड आउट करना है कि क्या कौन सा वो लफ्ज़ है जो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कौन सा टेंस लगेगा।
पहले आप सबसे पहले जुमले में आप क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले आप उस जुमले में लगने वाला टेंस ढूंढेंगे कि इसमें टेंस कौन सा लगेगा। कोई एक ऐसा लफ्ज़ होगा जो इंडिकेट करेगा कि इसमें टेंस कौन सा लगेगा। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने ढूंढनी है वो ढूंढनी है कि ये इसमें हमने एक्टिव रूल लगाने हैं कि पैसिव रूल लगाने हैं। अगर तो पहला नाम वो काम कर रहा है जो उसके साथ मौजूद है तो हम एक्टिव रूल्स लगाएंगे, वरना हम उसमें पैसिव रूल्स लगाएंगे। जैसे ही जुमला आएगा पहले आपने देखना है इसमें टेंस कौन सा लगाना है। उसमें कोई लफ्ज़ ऐसा होगा जो आपको बताएगा कि इसमें कौन सा टेंस लगेगा। इस जुमले को देखें, वर्कर्स डैश एवरी ईयर। एवरी का वर्ड आपको मैंने बताया कि एवरी का वर्ड इंडिकेट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। जब एवरी का वर्ड आ जाए तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। लेकिन हमें ये हमें देखना है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम एक्टिव वाइज लगाएंगे या पैसिव वाइज लगाएंगे। इसके लिए हम जुमले में जिस नाम से वो जुमला शुरू हो रहा है उसको देखेंगे। अगर तो ये नाम ये वाला काम कर रहा है तो हम, अगर नाम ये वाला काम कर रहा है तो हम एक्टिव रूल लगाएंगे। अगर नाम अपने साथ वाला काम नहीं कर रहा तो हम वहाँ पर पैसिव रूल्स लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर काम है तरक्की देने का, यहाँ काम हो रहा है तरक्की देने का, प्रमोट का काम हो रहा है। तो वर्कर्स जो हैं प्रमोट करने का काम करते हैं कि नहीं करते? यकीनन वर्कर्स प्रमोट करने का काम नहीं कर सकते, उन्हें उनके ऑफिसर्स या उनके एम्प्लॉयर्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं। इसलिए हम वर्कर्स प्रमोट करने का काम जब नहीं कर सकते, जब वो ये वाला नाम ये काम ना कर सके तो हम पैसिवाइज रूल्स लगाएंगे, यानी वर्कर्स आर प्रमोटेड लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम पैसिवाइज रूल्स लगाएंगे, आर प्रमोटेड की ऑप्शन जो है हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वर्कर्स जो है तरक्की देने का काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस जुमले को देखें, अगर ये जुमला इस तरह से होता कि द एम्प्लॉयर्स डैश द वर्कर्स एवरी ईयर, तो ये एवरी का वर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपने देखना है कि यहाँ पे एक्टिव वाइज लगाना है कि पैसिव वाइज लगाना है। तो आप पहले नाम को देखेंगे, एम्प्लॉयर्स जो है वो तरक्की देने का काम कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक्टिव वाइज रूल्स लगाते और हम यहाँ पर एक्टिव वाइज के लिहाज से प्रमोट का वर्ड लगाते, आर प्रमोटेड नहीं लगाते। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस में देखिए प्रमोट करने का काम वर्कर्स नहीं कर सकते, हमने इसलिए एक्टिव वाइज रूल्स नहीं लगाए, पैसिव वाइज रूल्स लगाए, यानी इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म। और एम्प्लॉयर्स प्रमोट करने का काम करते हैं, इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन से एक्टिव वाइज रूल्स लगाए, प्रमोट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस को फिर से देखें, थीफ, यहाँ काम है यहाँ पर पकड़ने का। थीफ ये शुरू हो रहा है थीफ के नाम से। थीफ पकड़ने का काम नहीं कर सकता, अगर नहीं कर सकता तो हम उसमें पैसिवाइज रूल्स लगाएंगे। द थीफ इज कॉट, इसके साथ थर्ड फॉर्म। और पुलिस पकड़ने का काम कर सकती है, इसलिए हम यहाँ पर जो है पैसिवाइज नहीं बल्कि एक्टिवाइज रूल्स लगाएंगे। यहाँ पर द पुलिस कैचेस। ठीक है, पुलिस पकड़ने का काम करती है इसलिए एक्टिव रूल लगे, थीफ पकड़ने का काम नहीं कर सकता इसलिए हमने पैसिवाइज रूल लगाए। पैसिवाइज के मुताबिक इज़ आर के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी और एक्टिव रूल्स के मुताबिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। यूजुअली, अब ये देखें इस सेंटेंस को पढ़ें, यूजुअली रूड बॉयज़ नापसंद करना, डिसलाइक। यूजुअली रूड बॉयज़ जो हैं, यूजुअली का वर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस इसमें आएगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वाइज आएगा या पैसिव वाइज आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि काम के साथ वाला जो नाम है क्या वो ये काम खुद कर सकता है। काम है डिसलाइक करने का। रूड बॉयज़ डिसलाइक करते नहीं हैं बल्कि उनको लोग डिसलाइक करते हैं। रूड बॉयज़ डिसलाइक करने का काम नहीं करते, इसलिए यहाँ पर हम नहीं करते की वजह से हम यहाँ पर पैसिवाइज की ऑप्शन लगाएंगे, आर डिसलाइक्ड। रूड बॉयज़ को डिसलाइक किया जाता है। लेकिन अगर ये जुमला इस तरह से होता है यूजुअली पीपल, तो फिर डिसलाइक द रूड बॉयज़। ठीक है, तो हम ये एक्टिवाइज ये पैसिवाइज की कौन सी ऑप्शन हम लगाते हैं, क्योंकि पीपल रूड बॉयज़ को नापसंद करने का काम करते हैं इसलिए हम फिर यहाँ पर डिसलाइक लगाते, यानी एक्टिवाइज की ऑप्शन लगाते, क्योंकि वो काम कर रहा है, ये नाम ये काम कर रहा है, तो हम फिर इसमें एक्टिवाइज ऑप्शन लगाते। डिसलाइक के लोग जो है रूड बॉयज़ को आम तौर पर नापसंद करते हैं।
इसी तरह इस जुमले को देखिए, द पेशेंट डैश डेली। पेशेंट जो है वो डेली का लफ्ज़ उसके साथ डेली का वर्ड आ गया है इस सेंटेंस में, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्टिवाइज है, ये पैसिवाइज है, ये हाँ जो है वर्ब के साथ वाला नाम डिसाइड करेगा। पेशेंट है नाम और काम है चेक करने का, मुआयना करने का। तो क्या हम उसके साथ एक्टिवाइज की ऑप्शन लगाएंगे या आर के साथ थर्ड फॉर्म पैसिवाइज की ऑप्शन लगाएंगे? तो हमने ये देखना है कि पेशेंट चेक करने का काम अगर तो कर रहा है तो हम एक्टिवाइज लगा देंगे, अगर नहीं कर रहा तो पैसिवाइज लगा देंगे। पेशेंट जो है वो चेक नहीं करते, उनको डॉक्टर्स चेक करते हैं। ये चूँकि पेशेंट्स यहाँ पर चेक करने का काम नहीं कर रहे, इसलिए इनके साथ पैसिवाइज की ऑप्शन आएगी, आर चेक्ड। ठीक है। और अगर ये इस तरह से जुमला होता कि डॉक्टर्स डैश द पेशेंट, कि डॉक्टर्स पेशेंट को चेक करते हैं, तो हम इसमें एक्टिवाइज की ऑप्शन लगाते चेक, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो चेक करने का काम खुद करते हैं। और जो खुद करना, ये अगर ये नाम ये काम कर रहा हो तो फिर वर्ब के साथ वाला नाम उसका वो काम कर रहा हो, वर्ब को खुद अंजाम दे रहा हो, तो फिर हम उसमें एक्टिवाइज की ऑप्शन लगाते हैं। इसी तरह ये सेंटेंस देखिए, डैश नॉटी बॉयज़ फाइंड वंस अ मंथ। नॉटी बॉयज़ को, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये क्वेश्चन है, तो आपने जो है वो हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब जो है ये एक रूटीन को, ये जुमला रूटीन को जाहिर कर रहा है कि नॉटी बॉयज़ को हर महीने जो है वो फ़ाइन करने की, जुर्माना करने की एक रूटीन है। तो फिर आप अब देखें, एक चीज़ तो ये भी है कि ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो आपको ये इंडिकेट हो जाएगा कि ये वर्ब, ये जाहिर है कि ये पैसिवाइज है। लेकिन अगर आप इसकी बजाय अगर आप ये देखें कि ये नॉटी बॉयज़ जो हैं ये फ़ाइन करने का काम खुद नहीं करते, तो फिर इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये पैसिवाइज है। और इसमें पैसिवाइज का हेल्पिंग वर्ब लगाना है। पैसिवाइज का हेल्पिंग वर्ब आर होगा और एक्टिवाइज का हेल्पिंग वर्ब डू होगा। तो यहाँ पर हम आर जो है वो लगाएंगे, क्योंकि नॉटी बॉयज़ जो हैं ये फ़ाइन करने का काम खुद नहीं कर रहे, ये पैसिवाइज टेंस बनेगा। लेकिन ये देखें कि टीचर्स जो है, अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता कि डैश टीचर्स फाइन द नॉटी बॉयज़ वंस अ मंथ, हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा टीचर्स जो हैं वो नॉटी बॉयज़ को फ़ाइन करते हैं। तो फ़ाइन करने का काम टीचर्स खुद करते हैं, इसलिए ये जो है ये तो फिर एक एक्टिवाइज टेंस हो जाता, और इसमें फिर हम एक्टिवाइज का हेल्पिंग वर्ब लगाते जो होता डू द टीचर्स फाइन द नॉटी बॉयज़ वंस अ मंथ। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने हर सेंटेंस में पहले उसकी इंडिकेशन देखनी है कि कौन सा टेंस है। टेंस को फाइंड आउट करने के बाद आपने उसमें देखना है क्या कि वहाँ पे एक्टिवाइज के रूल लगेंगे उस टेंस के या पैसिवाइज के लगेंगे। अगर तो शुरू का नाम अपने साथ वाला काम कर रहा है तो एक्टिवाइज रूल्स लगाएं, और अगर शुरू का नाम अपने साथ वाला काम अंजाम नहीं दे रहा तो फिर वहाँ पर पैसिवाइज रूल्स को लगाएं। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये आपकी वर्ब करेक्शन जो है कंप्लीट होती है। ये सारे के सारे रूल्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं और सारी इंडिकेशंस जो मैंने आपको लिखवाई हैं, फिर मैंने आपको कपड़े धोए जाते हैं कि एग्जांपल वो चारों किस्म की करके दिखाई, और उसके बाद मैंने ये सारे सेंटेंसेस आपको लिखवाए। इन सारे सेंटेंसेस को आप जो है वो सारे रूल्स को, सारे सेंटेंसेस को अपने रजिस्टर पे उतार लीजिए और इनको बार बार जो स्टडी कीजिए। इससे मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शन हासिल होगी। इन कोरोना डेज़ में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।